ज्ञानवापी को लेकर एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये मांग उठ रही है कि वो जगह हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए और मस्जिद को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए। मांग ये भी है कि इंतजामिया कमेटी खुद इसकी पहल करे और वो जगह हिंदुओं को सौंप दे, साथ ही कोर्ट शिवलिंग वाली जगह पर पूजा की इजाजत दे दे। हम TV9 भारतवर्ष पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दोनों विद्वानों को आमने सामने बैठाकर ज्ञानवापी शास्त्रार्थ करा रहे हैं, जिसमें हमारे मेहमानों से आपके हर सवाल का जवाब लिया जाएगा। कोई चीख चिल्लाहट नहीं होगी, हर पक्ष की राय आपके सामने रखी जाएगी। शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां आपको बता दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से खबर आ रही है उसके मुताबिक एएसआई की रिपोर्ट के बाद वीएचपी ने मांग की है। रिपोर्ट पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार की तरफ से कहा गया, शिवलिंग की पूजा की इजाजत कोर्ट दे, हिंदुओं को जगह मुस्लिम पक्ष सौंप दे, मस्जिद को उचित जगह पर शिफ्ट करे। यह जो पूरा एविडेंस इकट्ठा हुआ है और जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, तो फिर यह संदेह करने का कोई कारण नहीं बचता कि इस जगह की प्रकृति आज भी मस्जिद की नहीं है, मंदिर की है। वज़ू खाने में जो शिवलिंग मिला है, मस्जिद में शिवलिंग नहीं होता है। तो यह शिवलिंग, यह दीवारों के इंस्क्रिप्शंस, ये देवी देवताओं के चित्र, श्रृंगार गौरी का भित्ति चित्र, यह सब साबित करता है कि 15 अगस्त 1947 को भी इस स्थान की प्रकृति मंदिर की थी और आज भी मंदिर की है। विश्व हिंदू परिषद दो मांगें करती है। पहली मांग ये करती है कि वज़ू खाना जिसको कहते थे, वहाँ जो शिवलिंग है उसकी सेवा पूजा अब शुरू करनी चाहिए और न्यायालय इस बात की अनुमति दे कि उस शिवलिंग की योग्य ढंग से सेवा पूजा यह हिंदू समाज कर सके। दूसरा, हम इंतज़ामिया कमेटी से भी यह आग्रह करेंगे कि वह इस नई रिपोर्ट का विचार करे, वैज्ञानिक ढंग से सिद्ध हुए तथ्यों का विचार करे और स्वयं यह ऑफर करे कि वह संपूर्ण आदर के साथ किसी उचित स्थान पर इस मस्जिद को स्थानांतरित कर लेंगे और यह जगह हिंदुओं को सौंप देंगे। चलिए, इस बीच आपको बता दें, इस पूरे मामले पर खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं और हिंदू धर्मगुरु साध्वी प्रज्ञा भारती इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही मुफ्ती मंजूर जई साहब, मुस्लिम स्कॉलर, इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले पर दोनों पक्ष के साथ TV9 भारतवर्ष अब बातचीत भी करेगा, लेकिन उससे पहले एएसआई की रिपोर्ट पर गिरिराज सिंह का बड़ा बयान और उसको लेकर खबर, जहां गिरिराज सिंह की तरफ से कहा गया कि अब काशी की बारी है, सारे सबूत हिंदुओं के पक्ष में, काशी हिंदुओं को मुस्लिम पक्ष दे दे। हम नारा लगाते रहे, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अब काशी की बारी है, एएसआई ने रिपोर्ट दे दिया है। अब मुसलमान भाइयों से अपील है, वो काशी को हिंदुओं को सुपुर्द कर दें। सारे साक्ष्य हिंदुओं के पक्ष में है। यही कार्यकर्ताओं का नारा था और है, अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद की जा रही मांग को लेकर सबसे पहला सवाल मुफ्ती मंजूर साहब आपसे करना चाहूंगी, क्या समाधान की राह पर चलने के लिए राजी हैं? देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान हमेशा संविधान की राह पर ही चलता है और संविधान की राह पर चलता है और समाधान की राह पर चलता है। हिंदुस्तान का मुसलमान दो बातों पर अग्री करता है, वो है संविधान, और संविधान सर्वोपरि हर एक को मानना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हमारे हिंदू भाइयों ने भी इसी चीज को माना है और आने वाले दिनों में भी मानेंगे। ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कि वातावरण खराब हो, एक दूसरे के तई दिलों में दरार हो, और काम वो होना चाहिए जिससे मोहब्बतें बढ़े, नफरतों को जगह रहे।
एक बात जो भी भाई साहब ने कही है, गिरिराज जी ने, वो मंत्री हैं केंद्र में, बड़ी जिम्मेदारी से बात कहने का वक्त है, लेकिन चूंकि जज्बात में इतने ज्यादा आ जाते हैं, ना उन्हें कानून ना उन्हें संविधान, किसी की पासदारी वो नहीं कर पा रहे। हर एक को अपने अपने कानून और संविधान को समझना चाहिए और इस बारे में समझना चाहिए कि किसी के जज्बात के साथ भी खेल ना हो और किसी के दिल को दर्द भी ना हो। लेकिन जब दर्द देने की बात आती है तो इस तरीके की बातें की जाती है जिस तरीके से गिरिराज जी ने की है। हमें समझना ये होगा कि ज्ञानवापी का मामला एक बहुत दिनों से चल रहा है और लोगों के बीच में है, लेकिन राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी के अंदर में जिस तरीके की हवा बनाने की कोशिश की जा रही है वो सारी हवा हवाई है। वजह दरअसल ये है कि एएसआई की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त नकार दिया था जब ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद जो वहां पर राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, उसी किस्म की भाव को वापस से दुनिया के सामने, देश के सामने पेश किया जा रहा है, ये जो गैर मुनासिब है। अगर वहां पर किसी चीज के साक्ष्य मिल रहे हैं तो आप पूरा हिंदुस्तान जो है हमारे हिंदू भाइयों का है, सनातनियों का है, जहां पर परसों हजारों साल से रह रहे हैं। हम तो 1500 साल से यहाँ पर बास बूस हुआ है हमारा। जी। लेकिन ऐसी सूरत हाल में किसी चीज के ऊपर में दबाव बनाना, एक जब कानून है, मैं ये कहता हूँ कि कानून है देश के अंदर में, उस कानून को खत्म करके फिर से जो करना है आप करें, मनमानी तो कर ही सकते। सर, मैंने आपकी बात बहुत संयम से सुनी। अब कानून को खत्म करने की बात के लिए मैं इसलिए आपको यहाँ पर बीच में रोक रही हूँ क्योंकि संविधान की जिस तरीके से आपने बात यहाँ पर रखी, साध्वी जी, मैं अब आपके पास इस मामले पर आऊंगी जवाब लेने के लिए, क्योंकि जहां बात कोर्ट के सामने है, मामला विचाराधीन है, तथ्य, सबूत और जिस तरीके से एएसआई की रिपोर्ट सामने आई है, क्या आपको नहीं लगता कि जहां सवाल धार्मिक आस्था का आता है वहां पर और प्रबल और बल मिलता है धार्मिक आस्था को और उसी आधार पर इस मामले की चर्चा की जा रही है इस वक्त? देखिए सुरभि, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भारत एक बहुत ही उत्साहित दौर से गुजर रहा है। कभी ऐसा भी समय था जब हम कहते थे कि नकारात्मक दौर से गुजर रहा है, लेकिन ये समय है कि भारत एक सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक उत्साह के दौर से गुजर रहा है। अभी हमने राम मंदिर का पल, ऐतिहासिक क्षण अपनी आंखों के सामने देखा है। और देखिए, ये जो ज्ञानवापी की जो पूरी प्रक्रिया है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस पर बेस्ड है, साइंटिफिक सर्वेस पर बेस्ड है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम संविधान के अगेंस्ट कर रहे हो। देखिए, डे 1 से हम ये बात कह रहे हैं, जो देश की रिस्पॉन्सिबल संस्थाएं हैं, रिस्पॉन्सिबल बॉडीज हैं, एएसआई ने ये सर्वे कंडक्ट किया है। ये सर्वे किसी ने कंडक्ट नहीं किया, ये आपने और मैंने या फिर मुफ्ती साहब ने कंडक्ट नहीं किया है। देश की बहुत ही साइंटिफिक, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया को अपनाने वाली बॉडी है, पहली बात। दूसरी बात, अभी मुफ्ती साहब ने ये बात बोली कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं ऐसा कहूंगी कि जब हमारे सामने साइंटिफिक सर्वे है, आप निरंतर TV9 भारतवर्ष के माध्यम से रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, अब तो ऐसे में ये होना चाहिए कि आप लोगों को सामने से बड़ा दिल एक्चुअल में दिखाना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग फॉर द सेक ऑफ सेइंग, क्योंकि अब वो समय आ चुका है। ये सवाल किया था कि क्या आप समाधान की राह पर चलने को राजी हैं? वो बात और है कि भावनाएं और ज्यादा, धार्मिक स्थल की बात होती है तो भावनाएं और ज्यादा प्रबल हो जाती हैं, लेकिन क्या दोनों पक्ष की आस्था को कंसिडर किया जाना जरूरी नहीं है? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं सुरभि, हम समाधान की राह पर चल रहे हैं, तभी तो संविधान का रास्ता अपनाया है हमने। अगर हम समाधान की राह पर नहीं चलते तो फिर कुछ और इस देश में स्थिति होती। आप देखिए, एक हिंदू धर्म ही है जहां पर हम डिबेट्स और डिस्कशंस भी कर रहे हैं सुरभि। अगर ये कोई और धर्म होता तो देश ने वो नजारा देखा है लास्ट ईयर, सर तन से जुदा भी देखा है। आई शुड नॉट बी सेइंग दैट, बट इट एक्स माय हार्ट, पीड़ा होती है मन के अंदर। तो ये देखिए, ये तो हमारी सहिष्णुता है, हम समाधान के रास्ते पर ही चल रहे हैं। जो हमारा है वही तो मांग रहे हैं, जो हमारा नहीं था वो तो हमने कभी मांगा ही नहीं सुरभि। सबसे बड़ी बात पर मुफ्ती साहब, क्या विचार करने के लिए आप राजी होंगे जहां ये बात कही जा रही है कि मस्जिद को दूसरी जगह ले जाया जाए? मैडम, ऐसा है कि हमारी साध्वी बहन जिस तरीके से कह रही है, ये उनकी राय है और अच्छी राय है, बड़ी खूबसूरत बोलती हैं वो। लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि जिस तरीके से आपने कहा कि हमारे अंदर में एहसास है, हमारे अंदर में संविधान पर चलने की बात है, लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद को ना तोड़ने का जो आदेश दिया था और जिस तरीके से दुनिया के सामने तोड़ा गया और बाबरी मस्जिद के उस केस के अंदर में
तमाम बातें सामने सुप्रीम कोर्ट ने रखी कि ये इलीगल तरीके से तोड़ा गया, ये जुर्म था और ये जुर्म किया गया। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सर, नहीं, अगर आप आप बिल्कुल इस वक्त बिल्कुल ज्ञानवापी को लेने लेकर दीजिए, बात करें, फिर क्योंकि मैं अब जिस तरीके से सर्वे क्योंकि- हुआ है सर, सर्वे हुआ है, सर्वे की फैक्ट फाइंडिंग्स अगर अब सार्वजनिक तौर पर सबके सामने है, उस लिहाज से आज के हालात में ये चर्चा की जा रही है और उस मांग का मैं यहाँ पर जिक्र कर रही हूँ जिसमें ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि रिपोर्ट के आधार पर क्यों ना विचार करते हुए एक हल तक पहुंचा जाए। देखिए, ये रिपोर्ट मैंने आपको इसीलिए कहा कि ये दोनों मामला एक जैसा है और पूरे देश ने कई सालों से इस चीजों को देखा है। एएसआई की वही रिपोर्ट जो वह बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से लगाई गई थी और वो ये था कि यहाँ पर तोड़कर मंदिर को मस्जिद बनाई गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा और यहाँ पर भी वही बात की करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर तोड़ करके बनाया गया। ये दोनों बातें बिल्कुल गुमराहकुन हैं, इसकी कोई सबूत और दलील अभी नहीं हो सकती। अभी ये मामला विचाराधीन है, जब इस बात पर तवज्जो दी जाएगी। मैडम, मुझे कह लेने दें, फिर आपके पास पूरा वक्त। प्लीज टेक योर टाइम, आराम से। तो ऐसे सूरत हाल में जबकि पूरा देश इस बात पर देख रहा है कि सकारात्मक तौर से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, ऐसे में किसी के दिल शिकनी करके अगर ये सकारात्मक है तो ये कैसा हो सकता है? मुफ्ती साहब, इस बात पर मैं जवाब ले लेती हूँ साध्वी जी से। साध्वी जी, ये जो भ्रम फैलाने की बात बार बार हर बयान में दोहरा दी जाती है, क्यों उन फैक्ट फाइंडिंग्स को कंसिडर नहीं किया जा रहा जिसमें एएसआई के दावे के आधार पर, किस आधार पर ये दावे किए जा रहे हैं? उसमें शिलालेख, मूर्तियां, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा, पत्थर, धातु, कांच की वस्तुएं। ये मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि ये फैक्ट फाइंडिंग्स किस आधार पर है रिपोर्ट में, ये तमाम तथ्य ही तो कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं ना। बिल्कुल सुरभि, मैं यहाँ पर दो बातों पर आऊंगी। आई टॉक ऑन द पॉइंट्स एंड लॉजिक्स। ये जो अभी मुफ्ती साहब ने बोला, पहला पॉइंट राम मंदिर को लेकर, ये गलत है, गुमराह ये लोग कर रहे हैं देश को, ना कि हम कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको राम मंदिर के बारे में एक फैक्ट बता देती हूँ, 1528 से लेकर 1855 तक वहां पर कभी भी नमाज नहीं पढ़ी गई है। आप इसे रिकॉर्ड्स में चेक कर सकते हैं, कोई भी दस्तावेज नहीं है जहां पर नमाज पढ़ी गई हो। पहली बात तो हम ये जो केस जीते हैं राम मंदिर का, वो आस्था के आधार पर नहीं जीते। ये संपूर्ण भारतवर्ष को लाउड एंड क्लियर होना चाहिए। वो हम आस्था के आधार पर नहीं बल्कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ पोजीशन एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्शिप के आधार पर जीते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात जो यहां पर मैं कहती हूं, अभी जो मुफ्ती साहब आपने एक बात करी, चलिए लॉजिक्स की बात करते हैं। मैं आपसे किसी भी तरीके की बहस में नहीं पढ़ना चाहती और ना ही प्लीज मैं यहां पर हिंदू मुस्लिम करके देश का माहौल खराब करना चाहती हूं। देश का एक बार विभाजन हो चुका है, कितनी बार विभाजन करना चाहेंगे? लेट्स टॉक प्रैक्टिकल एंड पॉजिटिव। देखिए, सबसे पहले ज्ञानवापी नाम संस्कृत का नाम है। किसी भी कुरान के अंदर, आपके किसी भी ग्रंथ के अंदर इसकी चर्चा नहीं आती है, लेकिन मेरे ग्रंथ के अंदर इसकी चर्चा आती है। लिंग पुराण के अंदर आता है, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना। देवालय के दक्षिणी भाग में एक वापी है जो शोभायमान है। उसके बाद हमारे शिव पुराण के अंदर आता है, बहुत सुंदर, काशी खंड के अंदर चैप्टर 26 वर्ष 131-132, जिसके अंदर आता है अविमुक्तं महत् क्षेत्रं पंचक्रोश परिमितम। यानी ये जो पूरा परिसर है काशी के अंदर, इसको अविमुक्त कॉम्प्लेक्स कहा जाता था और वहां बाबा आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है। पंचक्रोश परिमितम। सो भी पंचक्रोश का क्या मतलब है? पंचक्रोश माने 10 किलोमीटर के डायमीटर में कहीं से भी आप उस शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। तो मेरा लॉजिक ये है यहाँ पर कि जो पुराण में है वो आप हमें दे दीजिए, जो कुरान में है वो आप ले लीजिए। उसके बाद कहाँ कुछ बचता है, कुछ किसी भी तरीके का बहस, आप दोनों की बात हमने सुनी है और एएसआई के दावे की आधार की जो मैं बात कर रही थी वही इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं और ये भी साफ है कि किस तरीके से ज्ञानवापी में 92 दिनों तक एएसआई ने सर्वे किया है। 839 पन्नों की ये रिपोर्ट है जहां आपको बता दें कि सन 1669 में मंदिर ध्वस्त करने को लेकर, साथ ही 32 सबूत मंदिर के इसको लेकर बात सामने रखी गई है और 34 शिलालेख मिले हैं। और आपको यह भी बता दें कि 3 हिंदू अवतारों का भी इसमें जिक्र किया गया है, साथ ही 300 देवी देवताओं के चिन्ह और 5000 साल पुरानी पश्चिमी दीवार। ये बात मैं फैक्ट्स आपके सामने इसलिए रखे हैं मुफ्ती साहब क्योंकि ये जो दावे किए जा रहे हैं, रिपोर्ट की फैक्ट फाइंडिंग्स जो हैं उसको तो आप मानते हैं ना? देखिए, हमेशा फैक्ट को हम लोगों ने, आपने, सबने माना है, इसमें किसी की दो राय नहीं है। हमारी बहन साध्वी जी कह रही थी कि ज्ञानवापी ऐसा है, हमने कब इनकार कर दिया कि ज्ञानवापी आपके पुराण में या आपकी किताबों में नहीं है? हम हमेशा कहते आ रहे हैं बिल्कुल है, लेकिन वो ज्ञानवापी दरअसल में हमने बनारस की तमाम वो तावारीख पढ़ी है मोहतरमा, जिसके अंदर में बाज़ाब्ता तौर पे कहा गया है ज्ञानवापी ये उस मोहल्ले का नाम है जिस मोहल्ले में वो मस्जिद है और उस मोहल्ले के नाम की निस्बत से उसको ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, ना कि मस्जिद का नाम ज्ञानवापी है।
क्योंकि वो मोहल्ला ज्ञानवापी मोहल्ला है, और वो यकीनन वो ज्ञान परवर वो लोग जो वहां पर रहा करते थे यकीनन वहां पर रहा करते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अकबर के जमाने से लेकर आज तक वो मस्जिद है जिसमें नमाज अदा की जा रही है, और आज भी मोहतरमा वहां पर नमाज हो रही है। आपको इस बात समझना पड़ेगा कि किसी नाम की निस्बत से मस्जिद को मस्जिद नहीं कहा जाता है, बल्कि मस्जिद को मस्जिद इसलिए कहा जाता है कि वहां पे अल्लाह की इबादत होती है, वहां पे सजदा होता है, वहां पे तकबीर और तहरीम की जाती है, वहां पर अल्लाह अकबर की सदाई पर की जाती है। नमाज नाम का नहीं है। सुनिए, मैं आपसे क्या एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? मैं आपसे बहुत रिस्पेक्ट से पूछ रही हूँ। दो प्रश्न है मेरे। वो डिस्प्यूटेड लैंड है, तो डिस्प्यूटेड लैंड में तो कुरान, एक सेकंड मुझे पूछने दीजिए, फिर आप प्लीज बताइएगा। दो प्रश्न एक साथ जवाब दीजिएगा। देखिए, एक तो डिस्प्यूटेड लैंड है, तो कुरान कहती है कि डिस्प्यूटेड लैंड पर आप नमाज अदा नहीं कर सकते। दूसरी बात, वो जो लैंड है वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। और तीसरी बात, तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि अब ये मैटर सब जुडिस है, ये मैटर कोर्ट के अंदर है, और ये देखिए ये सर्वे रिपोर्ट की ब्रीफ फाइंडिंग्स है जिसकी सुरभि लगातार चर्चा कर रही है। इसमें से मैं कुछ सिर्फ एक या दो लाइन पढ़ना चाहूंगी। जल्दी से क्विक रिस्पांस ले लेते हैं, समय की कमी है, बताइए। सुरभि, बस एक सेकंड, मैं सिर्फ एक बात लास्ट बिल्कुल पैराग्राफ पढ़ना चाहूंगी। मैं इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ रही हूँ। उसमें लिखा है, बेस्ड ऑन द साइंटिफिक सर्वेज एंड सर्वे कैरिड आउट, स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर रिमेन्स एक्सपोज्ड फीचर्स इन आर्टिफैक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्ट एंड स्कल्पचर्स। एग्जैक्टली, आपने जो बात कही वो मैं ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझा भी रही हूँ, लेकिन जो सवाल आपने पूछे हैं उसका मैं जवाब ले लेती हूँ। जल्दी बताएं सर। देखिए मोहतरमा, इस पे बात को समझना पड़ेगा। आपने कहा कि ये सब्यूस है, तो ऐसी सूरत हाल में आप ये देख लें कि अगर ये विवादित जगह आप कह रहे हैं और वहाँ पर नमाज नहीं हो सकती है, तो क्या वहाँ पर पूजा हो सकती है? क्या वहाँ पर दूसरे धर्मों की बात हो सकती है? यही मसला आपको समझना होगा। आप अपने कुरान के जरिए से, आप अपनी गीता के जरिए से, आप अपने धार्मिक किताबों के जरिए से, वक्त की कमी है, मैं माफी चाहूंगी, मुझे आपको यहीं पर रोकना होगा, लेकिन आप दोनों ने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।